बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम अली हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हम मानसून सीज़न के मिड में हैं इस वक्त। जुलाई ख़त्म हो चुका है, अगस्त का शुरू है अभी, और मानसून जो है वो मौजूद है। बरसात का मौसम है। मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना आपके साथ एक ऐसा व्लॉग किया जाए जिसमें मैं आपको मानसून के सीज़न में बारिश में सेफ़ गाड़ी चलाने की कुछ टिप्स बताऊँ। तो इसका ख़्याल मुझे इस तरह आया कि मैंने पिछले दिनों भी जो बारिशें हुई थी अभी, उसमें भी मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर लोगों को इल्म नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है ज़्यादा बारिश में गाड़ी चलाने की। वो उसी तरह गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर जैसे नॉर्मल एक ड्राई वेदर में गाड़ी चलाई जाती है या ड्राई कंडीशन में गाड़ी चलाई जाती है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि फिर या तो गाड़ी आप खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ब्रेक डाउन्स हो जाते हैं। जगह-जगह आपने देखा होगा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं बारिश में और बॉनेट्स उनके खुले हुए होते हैं। तो आपको इसकी वजह भी बताता हूँ। देखिए, बारिश में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उसमें जो रोड पर तेल जमा होता है बहुत टाइम से, वो तेल डर्ट के साथ, डस्ट के साथ मिक्स हो जाता है और फिर जब बारिश का पानी उस पर गिरता है तो ये तीनों चीज़ें वाटर, ऑयल एंड डस्ट ये मिलके एक कीचड़ सा बन जाता है, एक स्लज सा बन जाता है। अब ये बहुत स्लिपरी होता है। वो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाइक ड्राइविंग ऑन आइस, ड्राइविंग ऑन स्नो। इसमें गाड़ी स्लिप होती है, स्किड होती है, और स्किड होती है, ठीक-ठाक स्किड होती है। वो इसमें एक फैक्टर तो ये है कि क्योंकि टायर की ग्रिप बहुत कम हो जाती है, और नंबर 2 ये है कि गाड़ी का एक अपना वेट भी होता है, एक मोमेंटम भी होता है। अब जब गाड़ी को आप ब्रेक मारेंगे इन कंडीशंस में, तो गाड़ी नॉर्मली अगर 6 से 8 फुट इंच आगे रुकती है, तो इस वेदर में अगर आप तेज़ गाड़ी चलाएँगे, उसको फिर सडन ब्रेक मारेंगे, तो गाड़ी कम से कम 2 से सवा 2 फुट जाके रुकती है। तो मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जो टिप्स हैं, वो हम बाहर चलते और ड्राइव करते और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए। जी। तो आप देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा है। इतना डार्क है कि शायद मुझे हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ जाए। बारिश किसी लम्हे भी हो सकती है। तो चलते हैं। हाउ टू ड्राइव सेफली इन रेन। सबसे पहले जी, सबसे पहला जो लेसन है ना, वो है ड्राइव स्लो। ड्राइव वेरी स्लो। लोग बड़ी गलती करते हैं, उसमें बारिश में भगाते हैं गाड़ियों को। ड्राइव वेरी स्लो, क्योंकि देखें, आपको नहीं पता कि अगर बारिश की वजह से विंडस्क्रीन पे भी विजन क्लियर नहीं होता है, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ड्राइव स्लो ड्यूरिंग रेन। गाड़ी भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवॉइड सडन एंड हार्ड ब्रेक। देखिए, बारिश में क्योंकि रोड स्लिपरी होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जो सडन ब्रेक है उसको अवॉइड करें, क्योंकि होगा ये कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि रोड स्लिपरी है। आप सडन ब्रेक लगाएंगे, आपके पीछे भी यही होगा। जो ड्राइवर पीछे आ रहा होगा, वो भी जब सडन ब्रेक लगाएगा तो आपकी उसकी गाड़ी जाके आपसे टकराएगी, और ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी भी किसी और से टकराए। तो उसमें बिल्कुल अवॉइड करें सडन ब्रेक्स को। जेंटली ब्रेक पर पावर रखें बारिश के दौरान। हेडलाइट्स ज़रूर यूज़ करें। जैसे ही बारिश शुरू हो, उसमें आपको हेडलाइट यूज़ करनी है, लेकिन लो बीम, हाई बीम नहीं, क्योंकि बहुत से अक्सर लोग ये जाहिलों की तरह क्या करते हैं, फुल बीम करते हैं। उससे सामने वाला जो ड्राइवर होता है वो ब्लाइंड हो जाता है। तो यूज़ लो बीम ऑलवेज़। हाई बीम कभी यूज़ ना करें। हमें सामने वालों का भी ख्याल रखना चाहिए, और हमारे जो क्रॉस कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि वो ब्लाइंड ना हो जाएं कहीं। अपने चारों इंडिकेटर्स यूज़ करें, दोनों तरफ के इंडिकेटर्स यूज़ करें। दूसरे ड्राइवर के लिए अपनी इंटेंशन बताएं कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, मुड़ेंगे तो नहीं, या मुड़ेंगे आप किस तरफ मुड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पडल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। पानी का पडल जब आप देखें ना, उसमें गाड़ी अवॉइड करें ले जाना। होता ये कि जब पडल में जाएंगे, पानी स्प्लैश होगा। अब जब स्प्लैश होगा, वो स्प्लैश होके आपके बॉनेट में भी पानी जा सकता है अंदर इंजन की तरफ, साइडवेज से भी वो स्प्लैश होके आ सकता है। अब आपको पता होगा कि आजकल जितनी भी नई गाड़ियों के मॉडल की गाड़ियाँ आ रही हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिस्टम है, और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं ज़रा, उनमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो अब जैसे ही पानी स्प्लैश होके अंदर आया, कार्ड ज़रा सा भी गीला हुआ, आप गाड़ी रोकनी पड़ेगी, बंद हो जाएगी। ये प्रॉब्लम आपको आएगी। और अगर पुरानी गाड़ी है ज़रा, या ओल्डर मॉडल की है, तो डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे ही पानी जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी।
डिस्ट्रीब्यूटर से करंट जाती है। तो पडल में गाड़ी ना भगाएं, पानी के ना पानी जमा हो, अवॉइड करें। अगर चलाएं तो बहुत स्लो होकर चलाएं। बारिश के दौरान आपने देखा होगा कि फॉग जमा हो जाता है विंड स्क्रीन पे भी और साइड ग्लासेस पे भी। इसकी वजह ये होती है कि टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, फॉग जम जाता है और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको विजन बिल्कुल क्लियर नहीं होता उस वजह से, तो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। उसके लिए क्या करना है, एसी ऑन कर दें और फिर ये जो डिफ्रॉस्टर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिफ्रॉस्टर जो है कार में दिया होता है, इसको फुल इस पर कार को डिफ्रॉस्ट पे कर दें, इस पर क्लियर है, ठीक है, इस साइन पर ले आइएगा। तो इससे होगा क्या कि जो पीछे विंड स्क्रीन पे वो दिए हुए हैं, जो लाइनिंग आपने देखा होगा दी होंगी ना, उनसे क्या होता है कि वो वार्म अप होना शुरू हो जाती हैं और फॉग को वो ड्राई अप कर देती हैं। अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि पडल में जो गाड़ी है पानी के, उसमें कभी भी ना ले जाएं गाड़ी, अवॉइड करें। अच्छा, अगर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसा कीजिए, अगर जाना है मजबूरी आगे पडल है पानी का गुजरना तो पीछे भी नहीं जा सकते, तो फिर ऐसा करें कि बिल्कुल ब्रेक से पाँव हटा दें, एक्सीलेटर से भी पाँव हटा दें और गाड़ी को स्टीयरिंग से कंट्रोल करें। ग्रेजुअली ऑब्वियसली गाड़ी स्लो हो जाएगी, स्टीयरिंग को बहुत ही सख्ती से पकड़ें और स्टीयरिंग से उसको कंट्रोल करके उस पडल से निकालें, उसके बाद आप एक्सीलेटर और वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, वो ये जनाब कि जब गाड़ी चला रहे हो ना, वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, तो आप ऐसा कीजिएगा कि गाड़ी का हमेशा एक कार का डिस्टेंस रखना चाहिए। यानी जैसे मेरी गाड़ी है ना, उसी के साइज़ की एक कार का डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाएं। लेकिन जब बारिश हो ना, तो इस डिस्टेंस को ट्वाइस कर दें। यानी आपकी गाड़ी का जो बॉनेट है उससे 2 गाड़ियों के डिस्टेंस का फासला रखें अगली गाड़ी के, जो आपके फ्रंट में है ना। इससे क्या होगा, खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी ब्रेक आपको भी लगानी पड़ रही है या उस गाड़ी को लगानी पड़ रही है, तो उसमें होगा ये कि आप टकराने से बच जाएंगे, किसी मुमकिन हादसे से बच जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें जो बारिश के मौसम के लिए ख़ास तैयार करनी चाहिए गाड़ी में, हमें चीज़ें ठीक होनी चाहिए। वो ये कि जो वाइपर्स हैं, स्क्रीन विंड स्क्रीन वाइपर्स, उनका रबर जो है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में प्रॉपर होना चाहिए, वॉर्न आउट ना हो जाए। क्योंकि देखिए, वाइपर जब मूव करेगा तो वो फिर आपको एक विजन देगा, कुछ नज़र आएगा आपको। अगर वाइपर आपका काम नहीं कर रहा तो यू आर नोवेयर, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं बारिश में। एक इसकी जो टैंक होती है, आपने देखा होगा वाटर की, जो वॉश की नीचे बॉनेट में, जिसमें पानी आप डालते हैं तो आपको वाइपर की तरफ से पानी निकलता है, उसमें भी पानी फुल होना चाहिए, ताकि अगर कोई कीचड़ वगैरह आपकी गाड़ी पे आ जाए, किसी गाड़ी का स्प्लैश आ जाए, तो फिर उसमें आप क्या करें, कम से कम साफ़ तो कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रबर मोल्ड होता है, ये देखें, ये जो जा रहा है ना रबर मोल्ड डोर्स पे और विंड स्क्रीन पे भी, डोर्स का भी, सारे डोर्स का, इसको प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक करवा लें। होता है कि बारिश का पानी यहीं से आ सकता है अंदर और फिर वो आपके कंपार्टमेंट में कार के दाखिल हो जाएगा। इसे प्रॉपर होना चाहिए, मेक श्योर कोई लीकेजेस वगैरह ना हो। एक और टिप है जी, फ्यूल हमेशा कोशिश करें आपके टैंक में फुल हो या हाफ से ऊपर हो। होता है कि बारिश में एक तो आपको फर्स्ट या सेकंड गियर में कार चलानी पड़ जाएगी, फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे यहाँ ज़रा सी बारिश पड़ जाए, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, तो ट्रैफिक जैम में पता नहीं कितने घंटे आपको रुकना पड़ जाए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्यूल जो हो वो आपके पास इनफ होना चाहिए, फ्यूल टैंक में फ्यूल होना चाहिए। ब्रेक्स की कंडीशन जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बारिश में आप कंट्रोल ही सब कुछ ब्रेक से करेंगे। स्किड गाड़ी अगर होती है या कुछ होता है तो ब्रेक्स की कंडीशन टिप टॉप होनी चाहिए, मेक श्योर। एक आपको टेक्निक बताता हूँ। गाड़ी में अब क्या होता है जी, पानी खड़ा हुआ है, बारिश बहुत हुई है, आपको नज़र नहीं आ रहा, पानी एक लेक की तरह, पानी झील की तरह पानी। अब आपने गाड़ी उसमें लेकर जानी है, पीछे नहीं जा सकते, पीछे भी पानी है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये करता हूँ कि मेरे आगे अगर कोई गाड़ी जा रही है ना, तो मैं उसको वॉच करता हूँ, उसके मैं रेयर वाले जो टायर्स हैं उनको देखता हूँ। अगर वो गाड़ी खड्डे में जा रही है कहीं, तो मैं साइड पर हो जाऊँगा। अगर वो गाड़ी कुछ ज़्यादा पानी की वजह से इधर उधर हो रही है, तो मैं उस ट्रैक को फॉलो नहीं करूँगा। तो आगे वाली जो कार है उसके टायर्स को फॉलो करें, उसको फॉलो करें। ये तो हो गए जी टिप्स। एक वैसे ही ऑन सीरियस नोट एक बात करनी थी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है, अक्सर मैंने देखा है कि ये ज़्यादातर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 4x4 और ये सब जो छोटी गाड़ियों पर या मोटरसाइकिल राइडर्स पे बारिश में
बाकायदा जानबूझ के पानी स्प्लैश करके जाते हैं। ये बहुत बदतमीज़ी है। दिस शोज़ योर कैरेक्टर, ये आपकी क्लास बताती है, ये अपब्रिंगिंग बताती है। प्लीज़ ये ना करें। देखिए आज आप गाड़ी में कोई पैदल है या बाइक पर है, कल आप भी बाइक पर हो सकते हैं या पैदल हो सकते हैं, तो उनका ऐसे लोगों का ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। कभी भी किसी पर पानी बारिश का ना उछालें अपनी गाड़ी से। ये बेसिक मैनर्स हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें कि ये आपने इससे कुछ सीखा या कुछ आपको इससे फ़ायदा हुआ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।